एक दिन टॉनी चिड़िया अपने खेतों में आम के पौधे लगा रही थी। तभी वहाँ भूरा कबूतर आ जाता है और उससे बोलता है, टॉनी तुम अपने खेतों में इतनी मेहनत से कौन से पौधे लगा रही हो। टॉनी बोलती है, भूरा मैं आम के पौधे लगा रही हूँ। गर्मी का मौसम आने वाला है और 2 से 3 महीने तक पर आम भी लगाएंगे। तब तक गर्मी का मौसम भी आ जाएगा। तब मैं आराम से बैठकर इन मीठे मीठे आमों का आनंद लूँगी। भूरा बोलता है, अरे हाँ, गर्मी का मौसम आने वाला है और मैंने अभी कुछ इंतज़ाम नहीं किया। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं भी अपने खेतों में आम के ही पौधे लगा देता। इस बार मैंने अपने खेतों में मक्के की खेती की है। टॉनी बोलती है, कोई बात नहीं भूरा, तुम मुझसे आम ले लेना। जब तुमको ज़रूरत हो तो तुम मुझसे आम ले जाया करना। इसके बदले तुम मुझे मक्के के भुट्टे दे देना। भूरा बोलता है, हाँ यह ठीक रहेगा। लो मैं तुम्हारे पौधे लगाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर भूरा कबूतर और टॉनी मिलकर पौधे लगाने लगते हैं। टॉनी अपने खेत में बहुत मेहनत करती है। कभी उसमें खाद लगाती है तो कभी उसमें पानी लगाती है, जिसमें भूरा उसकी मदद करता है। कुछ दिनों में टॉनी के पौधे बड़े होने जाते हैं और उनमें आम भी आने लगते हैं। एक दिन कालू कौवा वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र टॉनी के आम के बाग पर पड़ी, जिसमें मीठे मीठे आम लगे हुए थे। वह सोचता है, वाह क्या बात है, इस जंगल में तो किसी ने आम की फसल लगाई हुई है, पर यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। वह भूरा कबूतर के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमको पता है भूरा, इस जंगल में आम के कुछ पेड़ हैं जिस पर मीठे मीठे आम लगे हैं। चलो हम उनमें से कुछ आम खा कर आते हैं। भूरा बोलता है, अरे कालू तुमको नहीं पता, वह आम के पेड़ अपनी टॉनी के ही हैं। हम दोनों ने मिलकर ही वह आम के पेड़ लगाए थे। कालू बोलता है, अरे भूरा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं अपने खेत में आम की ही फसल लगा देता, अगर मुझे पहले से पता होता तो। पर अब चलो कोई बात नहीं। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टॉनी और भूरा जब अपने खेत में आम की फसल देखने जाते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं कि उनकी आम की फसल किसी ने चोरी कर ली है। उनके पेड़ों पर एक भी आम का फल नहीं है। टॉनी यह सब देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने उसमें बहुत मेहनत की थी। भूरा उसको दुखी देखकर बोलता है, टॉनी तुम ऐसे दुखी मत हो, मुझे पता है तुम्हारे आम किसने चुराए हैं। कल मेरे पास कालू आया था और तुम्हारे आमों की काफ़ी तारीफ़ कर रहा था और तुम्हारे आम चुराने की भी बात कर रहा था। मुझे लगता है तुम्हारे आम उसी ने चुराए हैं। हमको उसके के पास जाना चाहिए। दोनों उसके घोंसले में जाते हैं। कालू वहाँ पर नहीं था, पर वहाँ एक आमों की भरी टोकरी वहाँ पर रखी हुई थी। टॉनी बोलती है, हाँ हो ना हो आम की चोरी कालू ने ही की है। अगर कालू प्यार से आम मांगता तो मैं उसको आम दे देती, उसको चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। तभी वहाँ कालू आ जाता है और उन दोनों से बोलता है, अरे तुम यहाँ सब ठीक तो है। भूरा बोलता है, कालू तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने टॉनी के खेत में आम चुराने की ज़रूरत क्या थी। अगर तुम टॉनी से ऐसे ही आम मांगते तो वह तुमको ऐसे ही दे देती। कालू बोलता है, अरे भूरा मैंने कोई चोरी नहीं की है, और यह जो तुम टोकरी देख रहे हो यह भी मैं तुमको वापस करने वाला था। कल जब मैं तुमसे मिलकर आ रहा था तो मैंने देखा कि टॉनी के खेत में एक बाज आम चुरा रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से उससे यह आम छीने हैं। टॉनी बोलती है, कालू हमको माफ़ कर दो, हमने तुमको पर बेवजह ही शक किया। अब चलो हम सब आम की पार्टी करते हैं।